हम लोग मंगनी के बाद घर पर थे। हम बहुत थके हुए थे, बिल्कुल बाहर जाने की भी हिम्मत ना थी। मेहमानों के जाने के बाद मैं सो गया। करीम सुबह वापस आया। उसने मुझे रोते हुए बताया कि क्या हुआ था। करीम ऐसा करेगा हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। उसने रोते हुए अपने जुर्म का इकरार किया। उसने हमसे मदद मांगी और हमने उसकी मदद की। क्योंकि सारा गांव गुस्से में था जनाब। गांव वालों के हाथों मरने से बचाने के लिए हमने करीम की मदद की। हमने उसकी शादी भी कराई, लेकिन वो हमारी हमायत का नाजायज फायदा उठाता रहा। हम 4 लोग थे, चारों शराब के नशे में थे। हमने गोलियां खाई हुई थी। हम नशे में बुरी तरह पागल हो चुके थे। भरपूर मस्ती कर रहे थे। फिर अचानक वो हमारे सामने आ गई। कौन? फातिमा गुल, मेरी बीवी। सबसे पहले मैंने उसे देखा। मैंने उसे जैसे ही देखा और उसकी तरफ इशारा किया, वो फातिमा गुल हमें देख के डर गई और वो वापस मुड़ी और भागने लगी। जनाब प्रोसिक्यूटर, उन्होंने सारे सबूत खत्म कर डाले। फातिमा गुल ने मुझे बताया कि रेंजर्स के ऑफिस में इनका बयान दबाव के जरिए लिया गया था। हत्ता कि इनकी शादी और इस्तांबुल रवानगी के बाद भी यशरान वाले इनको धमकियां देते रहे। एक रात अदवान यशरान और वराल इनके घर भी आए और करीम को मारा भी। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कुछ भरोसे के लोग हैं जो इस मामले को अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। अगर ये मामला आप खत्म कर देंगे तो मैं सारी जिंदगी आपका ममनू रहूंगा। मिस्टर रिशाद, हमारा ताल्लुक सारी जिंदगी नहीं रहेगा। तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मेरी कुछ शराइत हैं जो तुम्हें पूरी करनी होंगी। अगर मैं ये शराइत पूरी ना कर सका तो? मेलतम फौरन तलाक ले लेगी और जो शेयर्स तुमने तोहफे के तौर पर उसे दिए थे वो तुम्हें वापस दे दिए जाएंगे। तुम एक बहुत बुरे आदमी हो। लेकिन मेरी बेटी को जो नुकसान पहुंचा है वो नाकाबिल तलाफी है। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं। चलो फर्ज करते हैं कि इस मामले को हम छुपा नहीं पाते और सारा मुल्क इस वाक़े के बारे में जान जाता है। मेलतम तलाक का मुकदमा कर देती है तो फिर रिशाद, तुम्हें कंपनी के शेयर से भी ज्यादा अदायगी करनी पड़ेगी। तो अब आप कंपनी के शेयर से भी ज्यादा तलाफी का मुतालबा कर रहे हैं? हम सबको मुतालबा करने का हक है। मेलतम, बेटी क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया? जी हाँ। मैं ड्राइवर को कॉल कर देती हूँ, वो आके तुम्हारा सामान ले जाएगा। हमें आधे घंटे में यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। कहाँ जा रही हो? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ ताकि थोड़ी देर ताज़ा हवा में रह सकूँ। ठीक है।